बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह अज़्ज़वजल ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज के ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब के सब काफिर थे। अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र करते थे। चूँकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहाँ नहरें थीं, बागात थे, दरिया थे। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो तो मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सवाए चंद मुसलमान घरों के वहाँ काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक अकलौती बेटी थी और जिसे वो बेतहाशा चाहता था। वो बेटी बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई न था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो काला जादू करके उन सबको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब्बे करीम के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, ऐ रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दोबर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक ताला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब और गरीब वाक़या हुआ। वो पंडित सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वो सफर करता हुआ जा रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया।